अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं अपनी किचन की विंडो से कर रही हूँ। और भाई आप लोग देखें बाहर का मौसम, वाओ, जस्ट लुक एट द वेदर। वो सामने आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं और जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं उनके टॉप्स भी क्लियर नहीं हो रहे क्योंकि सारे बादल से ढक चुके हैं। और बाहर इस वक्त इतनी तेज़ बारिश हो रही है जो कि हो तो सुबह से रही है और मुझे अपने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करने थे, इस वजह से मैं तो आज सुबह से बाहर नहीं गई। लेकिन इस वक्त तो टेम्परेचर देख के बाहर के और बाहर का जो व्यू है वो मैं किचन में आई हूँ, मैंने देखा है और मैं फैसला किया है कि क्यों ना आज फिर से व्लॉग किया जाए और बाहर जाया जाए और इंजॉय किया जाए ये वेदर, और आप लोगों को भी साथ में इंजॉय करवाया जाए। तो भाई चलते हैं बाहर, सो लेट्स गो। तो भाई मैं हो गई हूँ रेडी, पकड़ते हैं अम्ब्रेला और चलते हैं बाहर। वाओ, जस्ट लुक एट द व्यू, कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। और मैं इस वक्त आ चुकी हूँ बाहर, तो सामने जो है वो हमारे बिल्कुल वांडा है, यहाँ भी चलते हैं। मैंने सोचा है कि आज मैंने कुछ सुबह से बनाया भी नहीं है क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो अभी वहाँ चलते हैं, देखते हैं शायद वहाँ से कुछ खा लें या शायद वहाँ के सुपर स्टोर में जाऊँ और वहाँ पे देखूँ कुछ ग्रोसरी करूँ या कुछ सब्जियाँ देखूँ, आई डोंट नो। सो चलते हैं वहाँ पे, तो आपको जाके दिखाते हैं और फिर फैसला भी करते हैं कि आज करना क्या है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप देखें कि हवा की वजह से छतरी उसे संभालनी भी नहीं जा रही। ये एंट्रेंस है वांडा की, आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे से भी दिखाया, ये इसकी फुल लुक है वांडा प्लाजा। तो चलते हैं इसके अंदर। तो अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये सारी मार्केट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की है। ये इन्होंने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ये इन्होंने यहाँ का थीम भी बनाया हुआ जिसको इन्होंने डीप पार्क बोला हुआ है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इन चीज़ों का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरे हस्बैंड को है, वो भी मेरे साथ हैं, तो क्या आप बताएं इन लोगों को कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। और ये बेसिकली सारे डोर हैंडल्स हैं जो बड़े बड़े होटल्स में और विलास में यूज़ होते हैं, लाइक जो कार्ड की से ओपन होते हैं, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं। और ये तो सारे ईयरबड्स और हेडसेट वगैरह हैं सब। अच्छा, तो आगे आए हैं और यहाँ पे एक और सेक्शन है, और ये क्या चीज़ है? ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं, सारे हाउस क्लीनर्स हैं। इनके अंदर इसके साथ एप्लीकेशन होती है, आप अपने घर का एक रफ सा मैप इसमें ऐड करते हैं, उसके बाद जो है आप इसको ऑन कर दें, ये ऑटोमेटिकली आपके घर की सारी सफाई करता है। सफाई करने के बाद ये वापस आके जो इसकी ये बॉक्स है इसमें वापस आता है, वापस आके अंदर फिक्स हो जाता है और क्लीनिंग भी इसी के अंदर होती है, आपको खुद कुछ भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तो भाई मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि ये लड़कियों की फेवरेट चीज़ें, ये जो है यहाँ पे हेयर ड्रायर्स हैं, ये फ्लाइको कंपनी के हेयर ड्रायर्स हैं और ये लिटरली प्राइस रेंज के लिहाज से भी बिल्कुल बहुत कम है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि 199 का ये है और इसके जो फीचर्स हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत आउट क्लास है। चाइनीज़ कंपनीज़ का इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने यहाँ के जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि ये बहुत आउट क्लास है और प्राइस रेंज की भी इनकी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे जो है ये सारी किचन की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। ये जो है ये बेसिकली कॉफ़ी मेकर है। यहाँ पे आगे ये देखें, इसने यहाँ पे राइस भी बनाए हुए हैं, ये यहाँ की एम्प्लॉय है और इसने इसको वो यूज़ कर रही है। और तो ये यहाँ पे कढ़ाइयाँ पड़ी हुई हैं और चेक करें भाई, मैं तो इस सेक्शन में आई हूँ और मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं यहाँ की सारी चीज़ उठा के अपने घर ले जाऊँ और अपने किचन में सजाऊँ और इनको यूज़ करूँ। यहाँ पे कटलरी, ये देखें कटिंग बोर्ड्स हैं, कटलरी हैं, किस चीज़ें हैं, और ये देखें ये हॉट पॉट्स चेक करें, वाह, जस्ट वाह, आई एम अमेज्ड यार। और यहाँ पे ये जो है ये कुकर्स हैं, डिफरेंट चाइनीज़ कंपनीज़ के कुकर्स हैं और आई थिंक सो ये जो है ये बॉयलर्स हैं। अब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। ये चाइना का बहुत बड़ा कुकिंग का जो है वो प्रोडक्ट्स का जाइंट है जिसको बोलते हैं मीडिया, और लिटरली अगर आप लोग इसकी कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो मैं कहती हूँ कि गारंटी है कि कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि दुनिया के इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं कुकिंग की वो इनको ना बीट कर सकें। इंतहाई गुड क्वालिटी और इंतहाई गुड फीचर्स, बचपन से लेके अब तक बहुत सारी तोशिबा की प्रोडक्ट्स और तोशिबा की सब चीज़ें जो है इतनी तारीफ़ें और हर चीज़ सुनी है इसकी। और ये देखिए आज मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। अब मैं पहुंच गई हूँ। ये ब्रांड मैंने सुना है आजकल पाकिस्तानियों में बहुत मशहूर हो रहा है, चाइनीज़ ब्रांड है चैंग होंग, और जस्ट ये आप लोग चेक करें इनकी LCDs।
ट्रैवल स्टेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि वाकई मैजिक होगा अंदर या नहीं। ये देखें, ये सारा जो एरिया है ना वो बच्चों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें सामने ये डायनासोर लगाया हुआ है बच्चों को अट्रैक्ट करने की। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये जो ये फिशीज़ हैं और चाइनीज़ अपने बच्चों को लेके आते हैं और वो लोग लिटरली यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। और अच्छा, इसका इन सब चीज़ों का एक सबसे बड़ा फ़ायदा मेरी नज़र में ये है कि आपका जो बच्चा है ना वो बहुत क्रिएटिव होता है, उसकी जो क्रिएटिविटी लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। मेरे ख्याल में तो ये है। मैं पहुँच चुकी हूँ रेस्टोरेंट एरिया में, तो यहाँ पे चलते हैं और मैं देखती हूँ क्योंकि मुझे डिसाइड करना है आज मैंने क्या खाना है। ये देखें, ये अंदर भी चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फ़िलहाल ये जो है ये इनका मेन्यू है, इसमें नगेट्स हैं और स्टिक्स पे बारबेक्यू है चल रहा है। यहाँ का बहुत मशहूर है खोगवा जिसको बोलते हैं, तो जिसको हॉट पॉट भी बोलते हैं। तो अंदर चलती हूँ, मैं देखती हूँ अगर तो ऐसा कुछ है यहाँ पे हलाल हो और जिसको हम खा सकते हो तो क्यों ना आज ये ट्राई किया जाए। ये देखें, यहाँ पे ये ऐसे चल रही है इसकी मतलब चीज़ें कि आपको जो पसंद है आप यहाँ पे चेयर पे बैठे इधर और ये आपके आगे से सारी खाने की चीज़ें जो जो आपको खाना है वो आप अपनी प्लेट में सर्व करें और साथ साथ एंजॉय करें। ये देखें, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं खा सकती। ये देखें, नूडल्स भी रखे हुए हैं और सब कुछ आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो बनी बनाई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोग खुद बना सकते हैं। ये देखें, जैसे ये बन रही है और ये लड़की यहाँ पे खा रही है। ये डिफरेंट सॉसेजेस हैं जो इन्होंने रखी हुई हैं, ये लोग अपनी पसंद के मुताबिक ये लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। बट मुझे लगता है कि मैं तो नहीं यहाँ से कुछ खा पाऊँगी। ये आइसक्रीम्स हैं तो मैं तो चलती हूँ क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और हलाल चीज़ मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई इनके पास है। आगे चलते हैं, इधर देखते हैं। बट ये तो आइसक्रीम है, अभी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। आइसक्रीम खा के एक तो मैं अपनी भूख भी ख़राब करूँगी, दूसरा मेरी जो है वो पेट है वो भी नहीं भर पाएगा क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता ही किया हुआ। सिर्फ ये सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें तो मुझे पता लग जाती हैं चाइनीज़ के कैरेक्टर्स, कुछ तो मुझे समझ आ जाते हैं और कुछ हमारे पास ट्रांसलेटर है, फिर ट्रांसलेटर जिंदाबाद तो हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये देखें, ये अपना स्टॉल लगा के खड़ी हुई है। यहाँ पे ये फ्राइड चीज़ें बेच रही है। आई थिंक सो कि ये कोई ये जगह मुझे देख के लगी है कि यहाँ से शायद मेरे खाने के लिए कुछ मिल सकता है क्योंकि ये यहाँ पे रोटी है, ये उसमें डिफरेंट चीज़ें डाली उन्होंने ऐड की हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, मेन्यू इसका बाहर ही होता है, आप बाहर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती बाहर से क्योंकि हम लोग तो न्यू हैं, तो हम अंदर जाके उनसे पूछ भी लेते हैं कि भाई क्या क्या कुछ ऐसा ना हो जो हमारे लिए हलाल ना हो। तो यहाँ पे मुझे सामने ही लिखा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो इसमें पोर्क है तो बजाय इसके अगर रिस्क लिया जाए तो भाई अंदर भी नहीं जा रही हूँ मैं और मैं ये खा भी नहीं रही हूँ। तो मुझे लगता है कि सामने इस वक्त हमारे सुपर स्टोर है, यहीं पे मुझे जाना पड़ेगा और अपने खाने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। ये जो है ये वांडा का सुपर स्टोर है, मैं जा रही हूँ इस वक्त अंदर। ये एंटर होते साथ ही सबसे पहले तो फ्रूट्स। अच्छा, जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ चाइना के जिस भी मार्केट्स में, सुपर मार्केट या जिस भी मॉल में जहाँ पे खाने वाली चीज़ें सबसे जो पहला जो स्टार्ट है ना वो ये लोग फ्रूट से करते हैं और इनकी लाइफ में फ्रूट्स की इंपॉर्टेंस भी बहुत है। ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाना भी बहुत शौक से खाते हैं ये लोग। तो ये ड्रैगन फ्रूट पड़ा हुआ है सामने। हमें आज हम लोग क्या बनाएं, क्या देखते हैं? कोई सब्ज़ी देखते हैं तो सब्ज़ी देखते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं या डिसाइड करते हैं देख के। ये सारी तो पालक पड़ी, कल तो हमने भी पालक पकाई है तो मुझे नहीं लगता आज हमें पालक पकानी चाहिए। इवन आज नाश्ते में भी हमने आलू पालक वाले पराठे खाए हैं। और ये यहाँ पे सारी सब्जियाँ पड़ी हैं। कद्दू है शायद, ये कद्दू है, ये बैंगन है, ये शिमला मिर्च है, बेल पेपर पड़ी हुई है रेड वाली और येलो वाली, एक खीरे पड़े हुए हैं। ये क्या चीज़ है? लौकी लौकी खानी है? नहीं जी, लौकी नहीं खानी। तो चलते हैं आगे। ये देखें यहाँ पे फलियाँ भी हैं, ये फलियाँ रखी हैं। फलियाँ निकालने का बहुत वक्त है, हाँ, नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना कि हम इतना ज़्यादा टाइम लगा के और ये करें। बाकी वो वहाँ भी रेडिश है, वाइट है। ये देखो, मैं कहती हूँ वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि चाइना में खाने का बहुत इशू है, चाइना में हमें ये मिलता नहीं है, वो नहीं मिलता। मुझे तो लगता है हर चीज़ चाइना में अवेलेबल है। वो तो पाकिस्तान में भी सीजन के लिहाज से डिपेंड करता है, कुछ सब्जियाँ नहीं भी होती हैं। रहता था उसमें मुझे वहाँ साग भी मिल जाता था, यहाँ पे मैंने देखा नहीं है, शायद सीजन नहीं है। मे भी हो सकता है। ये क्या चीज़ है? ये शकरकंदी है। शकरकंदी है। ये आलू रखे हुए हैं, आलू हमारे पास है घर में। ओह, ये अरबी है, अरबी पकानी है। नहीं। अच्छा, हमारे पास आलू है घर में। आलू है।
ये पोर्शन है। अब ये यहाँ पे मैं आई हूँ, ये सारा पोर्शन शकरकंदी का है। आप चेक करें वैराइटीज ऑफ शकरकंदी। वैरायटी 1 ये शकरकंदी नहीं है, ये भें है। सिंधी लोग खाते हैं, उनको ज़्यादा पता होगा, इसको भें कहते हैं। लेकिन ये सारी तो आगे शकरकंदी हाँ, की ये वैरायटी है ना। ये वैरायटी 1 है, ये वैरायटी 2 है, ये वैरायटी 3 है, ये वैरायटी 4 है। ये भी है, ये इसकी पैकिंग में है, बस ये इसका ये डिफरेंस है। हमारे पास प्याज है घर में, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं घर में, बट हमने ये फ़ैसला करना है कि आज बनाए क्या, तो वो लेते हैं और फिर चलते हैं। तो वीडियो ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कहते हैं कि भाई यहाँ पे मसाले नहीं है, पाकिस्तान के मसाले ये वो। ये देखें क्या नहीं है ऐसा जो पाकिस्तान में मसाला है और यहाँ पे ना हो, बल्कि VIP इनकी पैकेजिंग में इन्होंने रखा हुआ है। ऊपर भी चेक करें डिफरेंट ब्रांड्स के। ये देखें मिर्चें चेक करें, इनको देख के तो यही हो रहा है, लग रहा है मुझे कि महसूस हो रहा है कि मैं इन्हीं को ही यूज़ करूँ। तो अभी हम जा रहे हैं देखने चावलों का पोर्शन। सोचा कि हम चाइनीज़ राइस ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे जो दूसरे राइस हैं कुछ केजीज़ तो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी अपने साथ, और यहाँ से भी ये चाइना से भी मिलते हैं पाकिस्तानी और इंडियन राइस, लेकिन वो भी मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं है। तो मेरा तो भाई अचानक दिल किया कि मैं आज राइस खाऊँ, तो उसके लिए हमें घर में चावल जो हैं जो मैं लेके आई थी वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सारी वैराइटीज़ हैं चावलों की, इनमें से देखते हैं, मेरे हस्बैंड आते हैं ट्रांसलेट करते हैं, जो हमें सही लगी सबसे ज़्यादा वो लेते हैं। अगर तो नहीं भी कोई सही हुआ तो फिर कुछ और फैसला करते हैं खाने का। आज फैसला ये हुआ है कि हम लोग खा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव आज, और ये वाले जो राइस हैं ये हमें सबसे सही लगे हैं जितने भी राइस थे। बाकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये राइस सही है। लेने के बाद अब वेजिटेबल्स लेंगे। गाजर लिया है, एक और शॉप पर उतारेंगे क्योंकि ये यहाँ पे इसका भी एक राज है, एंड में बता मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इसका भी एक राज है, एंड पे बताते हैं आपको। तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमने ले ली हैं, लेकिन इस वक्त हमें तलाश है लीमुओं की। भाई लीमू किधर है किधर है? ओह वो देखें मेरे हस्बैंड पहुँच चुके हैं लीमू के पास। हम लोग कितनी देर से लीमू ढूंढ रहे थे, मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया और हमें लीमू मिल चुके हैं। ये इस तरह देखें इन्होंने यहाँ पे लटकाए हुए हैं। एक ही ले लो, एक में 2 होंगे। फ्रेश नहीं लग रहे मुझे। आ गए हैं बिलिंग के लिए, और इस वक्त आपको बताते हैं वो राज जिसके लिए हमने हर चीज़ के लिए सेपरेट शॉपर लिया था। तो भाई ये यहाँ पे मशीन्स हैं जो कि बनाई हुई हैं अलग अलग। जो चीज़ आपने जिस शॉपर में रखी है वो आप यहाँ पे रखोगे अभी, और यहाँ पे इसकी बिलिंग आई जाएगी। जब जैसे कि ये है लीमू वो ऊपर आए और वहाँ पे डायरेक्टली आपका वो चला गया कि भाई इतने में ये राइस हैं, वो देखो इसको उठा के हमने उधर रख दिया। ये ऐड हो जाएगा वहाँ पे, और इस तरह हमारा बिल बनेगा। ये रास्ता अलग अलग चीज़ एक चीज़ शॉपर में अलग अलग डालने का। भाई ये देखें यहाँ पे ये सारा बिल आ चुका है। हमारी इन सब चीज़ों का जो बिल है वो 17.65 बना है, और उसको करते हैं पे और चलते हैं बाहर। भाई चूज़ हमने कर लिया है, तो ये भाई आपका हो गया बिल। ओके ये आ गया कि आपने बिल पे कर दिया है। ये हम सारी चीज़ें अपनी डालेंगे शॉपर के अंदर, तो चलते हैं बाहर। लेने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं बाहर। सामने जो है यहाँ से एग्ज़िट है, बाहर चलते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बाहर का मौसम बताया था, थोड़ा सा वो एंजॉय करते हैं और फिर घर जाके खाते पीते हैं। उसके बाद देन अपने जो बाकी काम है वो करेंगे। ये इस वक्त यहाँ पे क्योंकि मॉल की क्लोजिंग टाइम है, चल रहा है तो बंद कर रहे हैं। इस वक्त मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ और इतनी ठंडी और इतनी सूथिंग हवा मुझे लग रही है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। लो भाई बारिश तो अभी भी नहीं रुकी,
तो खोलते हैं अम्ब्रेला, चलते हैं घर। ओके जी, अब हम चलते हैं घर को, घर जाके खाना बनाते हैं, खाते पीते हैं और घर तक जाते जाते जो ये मौसम है इसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो अगला आने वाला व्लॉग है ऐसा व्लॉग मुझे नहीं लगता किसी और चाइनीज़ ने बनाया होगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो अल्लाह हाफिज़।